हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फोर्स किसको कहते हैं। सी, फोर्स जो होता है ना, वो किसी भी चीज को या तो पुश करो या तो पुल करो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चा, फोर्स बोल देंगे। ठीक है। अब सवाल उठता है कि अगर पुश करेंगे या पुल करेंगे तो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो फोर्स लगने से इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा भाई। तो फोर्स क्या है मेरे भाई, कि फोर्स किसी भी चीज को पुश करो या पुल करो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चा, फोर्स बोल देंगे। और फोर्स इजकल टू, हम जानते हैं बच्चा, फोर्स इजकल टू अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास को क्या चीज में मापते हैं बच्चा, केजी। ठीक है। एक्सेलरेशन को क्या चीज में मापते हैं बच्चा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट होता है। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही क्या बोलता है बच्चा, ये फोर्स कहलाता है। और केजी मीटर पर सेकंड ही स्क्वायर को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चा, न्यूटन बोल देंगे। न्यूटन बोल देंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया बच्चा, न्यूटन हो गया। सेकंड आता है बैलेंस एंड द अनबैलेंस फोर्स। सी, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जहां पे नेट फोर्स क्या हो बच्चा, जीरो हो। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब नो चेंज इन मोशन। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये कार है, इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा बच्चा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये क्या है, बैलेंस फोर्स इस पे जीरो लग रहा है एंड हेंस इट इज सेड टू बी अ बैलेंस फोर्स। तो याद रखना मेरा, बैलेंस फोर्स को कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है ना, इफ द सम ऑफ ऑल द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्विवेलेंट टू जीरो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चा, बैलेंस फोर्स बोल देंगे। समझ में आ रहा है बउआ। चलो नेक्स्ट, उसी तरीका से अनबैलेंस फोर्स क्या है, हैव यू एवर सीन दैट द टग ऑफ वार गेम। तो उसमें आप क्या देखोगे भाई, रस्सी हम भी खींच रहे हैं और उधर से कोई हमारा ओपोनेंट टीम जो है वो भी खींच रहा है भाई। तो इसमें क्या होगा ना कि अगर हम, वो भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, हम भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा ना कि न उधर मूव ऑन करेगा न इधर मूव ऑन करेगा। मतलब ऐसे सिचुएशन में उसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चा, वो बैलेंस फोर्स है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा दे और वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, मेरे तरफ गिर जाएगा, इसको बोल देंगे अनबैलेंस फोर्स बोल देंगे। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चा, अनबैलेंस फोर्स बोल देंगे। क्लियर है भाई। अब आते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे। क्या है बच्चा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे। सी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है ना, वो इनर्शिया को डिफाइन करता है। और बोलोगे सर इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया क्या होता है बच्चा, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स दैट ट्राइज टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशंस अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अगर मान लो इनर्शिया को अगर हम यूं समझे कि अगर कोई भी चीज, देखो अगर कोई भी चीज अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अनलेस अंटिल इफ यू आर नॉट अप्लाइंग द फोर्स ओवर इट। अगर ये मोशन में है, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा जब तक तब तक कि इस पे हम बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। तो इनर्शिया कितने तरह का होता है बच्चा, 3 तरह का होता है। ठीक है। तो एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक इनर्शिया ऑफ मोशन, एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नहीं, इसको इधर में ही, इधर नहीं घुमाना है, इधर इधर घुमो, इधर। ठीक है। नहीं तो हो सकता है मुझे तो प्लस है। और ऐसा मत समझना भाई कि आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियोस फ्रॉम कोई बॉर्डर इलाका से बना रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को सीधे भून डालना है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स, बस ये एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा है। और मेरा कोई किंतु परंतु इससे कोई ऐसा नहीं है कि मैं मतलब एलओसी पे खड़ा हूं और सीधे धाए 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 कर दिया। ठीक है। चलो, तो हमने क्या बोला भाई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू एट रेस्ट अनलेस अंटिल वी आर नॉट अप्लाइंग द फोर्स।